अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा या तिली कन्नड़ा, तो इस टेक्स्ट बुक में पार्ट 1 के टेक्स्ट बुक में हम लोग जो है संदर्भ का मेन आज के पार्ट 6 में आज हमें सीखेंगे। तो सबसे पहले देख सकती हैं तुम्हें टेक्स्ट बुक का साइड का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पेज नंबर 33 पुटದ संख्या 33 यानी पेज नंबर 33 रहता है। तो उसमें का जो है बस्सु प्रयाणದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು इस चैप्टर के संदर्भದೊಡನೆ विवरिಸಿ, तो ये मेन करना था, तो उसको आज हमें स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो मेन संदर्भದೊಡನೆ विवरिಸಿ करको ये मेन ईच क्वेश्चन को जो है 3-3 मार्क्स मिलते हैं। हर सही जवाब को 3 मार्क्स मिलती। 3 सवाल हैं, 3 सवाल जवाबों को तुमने 9 मार्क्स मिलती। तो संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ का तो मौखिक के साथ डिस्क्राइब करके लिखो। तो सबसे पहला जो है स्टेटमेंट क्या है, लाइन क्या है देखो। प्रश्न बंदु ಈ ಕೂಸು ನಿಮ್ಮದೇ ಏನ್ರಿ, ಈ ಕೂಸು ನಿಮ್ಮದೇ ಏನ್ರಿ, ಈ ಕೂಸು को तो ये बच्चा निम्मदे एनरी तुम्हाराज क्या, ये बच्चा तुम्हाराज क्या, ई कूसु निम्मदे एनरी। इस तरह का लेसन का एक लाइन दे डालती, तो तुम्हें इसको पॉइंट वाइज बना के लिखना। आई के संदर्भ और स्वारस्य अगर को यानी किस लेसन से लिया गया है, कौन आथर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड कब ये लाइन आया उसको डिटेल से लिखना, डिस्क्राइब करको। थर्ड पॉइंट स्वारस्य, उसमें की मज़ेदार की बात क्या है वो लिखना। तो ई कूसु निम्मदे एनरी ये सवाल है, तो इसका जवाब की तरफ जाएंगे हमें। तो इधर सवाल के साथ जवाब भी है। तो देख सकते हैं ई कूसु निम्मदे एनरी सेम सवाल जो कि हमें अब टेक्स्ट बुक में देखे। ई कूसु निम्मदे एनरी, तो संदर्भದೊಡನೆ विवरिಸಿ ई कूसु निम्मदे एनरी, ये बच्चा तुम्हाराज क्या। अब सबसे पहला पॉइंट आई के करको इसमें बना के नहीं है, हमें बना लेना। आई के वीरेंद्र सिंपी यानी अब जवाब पढ़ रहा हूँ उसका उसमें सबसे पहला पॉइंट आता आई के सिलेक्शन करको। ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಪಿ ಅವರ ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧದಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ये फर्स्ट पॉइंट। अब संदर्भ है सेकेंड पॉइंट, संदर्भ सम करको लिखो। संदर्भ में क्या, ಬಸ್ಸಿನ ಕಂಡಕ್ಟರನ್ನು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕಳನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ। ಕಂಡಕ್ಟರನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆ ಮಗು ಯಾರದು ಎನ್ನುವ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆ ಇದೆ। तो स्वारस्य फोर्थ पॉइंट यहाँ है वो। ಅವರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ, तो स्वारस्य मज़ेदार किस्म की बात। तो थर्ड पॉइंट यहाँ आता है स्वारस्य। ಅವರು ಮಗುವಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ವಾದಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। ये स्वारस्य मज़ेदार किस्म की बात। ओके, तो ई कूसु निम्मदे एनरी, ये बच्चा तुम्हारा क्या। सो फर्स्ट पॉइंट में आयके में लिखती वीरेंद्र सिंपी ಅವರ, वीरेंद्र सिंपी उनका बस्सु प्रयाणದ सुख दुःखಗಳು, बस के सफ़र के जो है खुशियाँ और गम, इसके ललिता प्रबंध ने इस सबक से, इस मजमून से ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು इस सवाल को लिया गया है, ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। पहले सवाल में वीरेंद्र सिंपी ऑथर उन्होंने एक सबक लिखो ही बस्सु प्रयाणದ सुख दुःಖಗಳು नाम का मजमून का एक सबक, तो इस सबक से ये प्रश्नेಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳ इस सवाल को लिया गया है। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट आय के। अब सेकेंड पॉइंट संदर्भ में ऐसा लिखना, क्या लिखना, बस्सिನ कंडक्टरನ್ನು, बस का जो है कंडक्टर बस्सिನಲ್ಲಿದ್ದ, बस में रहने वाली महिला प्रयाणिकಳನ್ನು यानी फीमेल ट्रैवलर को, बस की जो कंडक्टर बस में रहने वाली फीमेल ट्रैवलर, फीमेल सफ़र करने वाली हीगेंदु इस तरह से सवाल किया है। तो कंडक्टर जो है बस में जो जा रही फीमेल पैसेंजर या लेडी पैसेंजर रहते उससे उन्हें ये सवाल करता है। कंडक्टर जो है प्रयाणिकರಿಗೆ यानी पैसेंजर्स को टिकट ಕೊಡುವಾಗ, टिकट देने के दौरान अल्लिद्दा वहाँ रहने वाला आ मगुवन्नु नोडी, उनके पैसेंजर के साथ रहने वाला उस बच्चे को देखकर नोडी ಜೊತೆಗಿದ್ದ साथ में रहने वाली, उस बच्चे के साथ में रहने वाली माँ या उस औरत से महिलेगे हीगे ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, इस तरह से पूछता है कंडक्टर उस बच्चे को, उस साथ में रहने वाली औरत को, उस बच्चे को देखकर ये सवाल करता है।
ಆ ಮಗು ಓ ಬಚ್ಚಾ ಕಿಸ್ಕಾ ಯಾರದು ಓ ಬಚ್ಚಾ ಕಿಸ್ಕಾ ಎನ್ನುವ ಕನಕಿ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ उसके सवाल में ಆ ಮಗುವಿಗೆ उस बच्चे को टिकट को खरीदिसಬೇಕೆಂಬ टिकट को तुम्हें लेना करने का एक इंडिकेशंस है सूचने ಇದೆ एक उसमें बताया गया है इस सवाल में बताया गया है। अब इसमें मज़ेदार किस्म की बात क्या कर तो ಅವರು ಮಗುವಿಗೆ उनो बच्चे को यानी कंडक्टर बच्चे को अष्टु वयस्सागिಲ್ಲವೆಂದು उतनी उम्र हो को नहीं कर को जब वो औरत उस कंडक्टर से जो डिस्कशन करते हैं यानी उसके साथ बातचीत करते वादिಸಿದಾಗ ಅವನು उन्हें जो है टिकट को लेने उन्हें नहीं लेना चाहिए कर को बोलता ना ऑर्डर करता ಆಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। तो ये मज़ेदार किस्म की बात क्या है तो उन्हें औरत जब बोलती है बच्चे को उतना उम्र नहीं टिकट क्यों इन्हें छोटा बच्चा है नहीं उसको हो को छे कर को उन्हें टिकट लेना करने की बोलने की एक मज़ेदार किस्म इसमें इस सवाल में है कर। तो इसमें क्या बोल रही सबसे पहले तो पॉइंट मालूम हुआ आईके में वीरेंद्र सिंह की लिखी गई बस्सु प्रयाणದ सुख दुखಗಳು नाम के सबक से या मजमून से इस सवाल को लिया गया है। बस का कंडक्टर बस में रहने वाली औरत पैसेंजर से ये सवाल करता है कंडक्टर जो है पैसेंजर्स को टिकट लेने के बारे में देते वक्त वहाँ पे एक बच्चे को देख को उसके साथ रहने वाली औरत से इस तरह की सवाल करता है कि ये बच्चा किसका करने का इस सवाल में है क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि बच्चे को टिकट लेना क्योंकि उसकी उम्र बड़ी है तो मैं छोटी बोल रही हूँ घर को। तो मज़ेदार किस्म की बात क्या है यहाँ औरत और कंडक्टर के बीच में वाद विवाद चलता है कि उन्हें नहीं उतना उम्र हो को नहीं कर को इन्हें उतना उम्र होकर टिकट लेना चाहिए कर को बोलता ना वो मज़ेदार किस्म की बात। तो ये हुआ संदर्भ। अब आगे की तरफ जाएंगे नेक्स्ट संदर्भ कर्नाटकದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು कर्नाटक के बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है। प्रश्न 2 कर्नाटकದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು कर्नाटक के बारे में तुम्हारी ओपिनियन क्या है। कर्नाटकದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು कर्नाटकದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು कर्नाटक के बारे में ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ आपका ओपिनियन का अभिप्रायवेनु कर्नाटकದ ಬಗ್ಗೆ कर्नाटक के बारे में ನಿಮ್ಮ आपका अभिप्रायवेनु ओपिनियन क्या कर्नाटकದ ಬಗ್ಗೆ कर्नाटक के बारे में ನಿಮ್ಮ अभिप्राय तुम्हारा ओपिनियन क्या है कर्नाटक के बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है सवाल। तो ये एक सबक का एक लाइन उठा को देखो ही तो तुम्हें उसका जवाब लिखना पॉइंट वाइज बना को जैसा मैं पहला समझाया उसी तरह से कर्नाटक के बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है। तो सेम सवाल टेक्स्ट बुक में जो देखे हमें कर्नाटकದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು कर्नाटकದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು कर्नाटक के बारे में आपकी ओपिनियन या राय क्या है। तो वीरेंद्र सिंपी ಅವರ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಪಾಠದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। तो जवाब का फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब जवाब का नेक्स्ट पॉइंट ಲೇಖಕರು ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು ಒಮ್ಮೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಂಧ್ರ ದೇಶದ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆತ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿದವನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮೇಲಿನಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ। अब स्वारस्य क्या कहतो ನೆರೆಹೊರೆಯ ನಾಡಿನವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಕುತೂಹಲ ಸಹಜವಾದುದು। ಸೊ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕುತೂಹಲವಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ। ये स्वारस्य नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट ओके। तो अब देखेंगे समझेंगे हमें इसके आंसर को क्या बोल रही कर को वर्ड टू वर्ड हमें समझेंगे। कर्नाटकದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು कर्नाटक के बारे में तुम्हारी ओपिनियन क्या ये सवाल। तो सबसे पहला पॉइंट वीरेंद्र सिंपी उनकी लिखी गई ललिता प्रबंध एक मजमून लेसन बस्सु प्रयाणದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು बस के सफ़र के खुशियाँ और गम करने के सबक से ಪಾಠದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು इस सवाल को इस लाइन को लिया गया ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ तो सब एक ही उससे लिया गया है। अब सेकेंड पॉइंट संदर्भ यहाँ से संदर्भ वो आयके हुआ अब ये संदर्भ ये फर्स्ट पॉइंट आयके
यानी सिलेक्शन किस सबक से ली गया आಯ್ಕೆ सिलेक्शन संदर्भ का तो कोसे मुखे में जवाब है डिटेल से लिख रही सो लेखकರು ಆಥರ್ जो है सह प्रयाणिकनिगे यानी को पैसेंजर के साथ हीगे ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ को पैसेंजर उनके साथ सफ़र कर रहा था मुसाफिर एक जना उससे ये सवाल करती लेखकರು ಆಥರ್ ಒಮ್ಮೆ एक बार बस्सिನಲ್ಲಿ बस में प्रयाण ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ बस में जब एक बार उन्होंने सफ़र करते थे आंध्र देशद आंध्रा के मुल्क सह प्रयाणिगन एक को पैसेंजर का उनके साथ क्या होता है जान पहचान होती है परिचयवागुತ್ತದೆ आत वो बंदा जो है देशवन्नेल्ल सुತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು सारे मुल्क को घूमिया कर को उनको मालूमात होता ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ उसके साथ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ उसके साथ बात करते हुए तಮ್ಮ राज्यದ अपने स्टेट के अपने स्टेट के बारे में बಗೆಗೆ ಅವನ उसके ओपिनियन को अभिप्रायವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು मालूमात करने ಮೇಲಿನಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ऊपर के बताए जैसा सवाल की दिया गया है। तो नेक्स्ट स्वारस्य मज़ेदार किस्म की बात क्या है इसमें का तो ನೆರೆಹೊರೆಯ ನಾಡಿನವರಿಗೆ यानी आस पड़ोस के जो स्टेट्स ही वहाँ के ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ हमारे कर्नाटक के बारे में यंतः किस तरह की राय रखती अभिप्रायविरुತ್ತದೆ किस तरह की राय रखती कर्नाटक के बारे में यानी नाइबरिंग स्टेट्स या आंध्रा तमिलनाडु तो इन्हों हमारे स्टेट के बारे में क्या ओपिनियन रखती कहने का ತಿಳಿಯುವ कुतूहल जानने की एक एक्साइटमेंट एक नेचुरल सबको रचे है सहजवादुद्दु उसी तरह की लेखकರಲ್ಲಿ आथर में भी अंतः कुतूहल इस तरह का एक्साइटमेंट यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ इस तरह की एक्साइटमेंट यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। तो इस सवाल में क्या बोल रही कर्नाटक के बारे में तुम्हारी ओपिनियन क्या कर को तो फर्स्ट पॉइंट तुम्हें लिखती वीरेंद्र सिंह की उनकी लिखी गई लेसन जो बस्सु प्रयाणದ सुख दुःखಗಳು इस सबक से लिया गया है। लेखक आथर जो है अपने साथ को पैसेंजर के साथ इस तरह का सवाल करती उनके साथ जो सफ़र कर रहा था और एक बंदा उससे सवाल करते सो तो एक बार उन्होंने जब बस में सफ़र कर रहे थे आंध्रा वाला उनके पास बैठ को उन्हें भी सफ़र कर रहा था उसके बारे में मालूमात होता उन्हें पूरा मुल्क घूमे अगर को ऐसा उसके साथ बात करते करते हैं हमारे स्टेट के बारे में तुम्हारी राय क्या अगर को उससे सवाल करती। तो मज़ेदार किस्म की बात क्या कर तो हमारे नेबरिंग जो स्टेट्स हैं यानी आंध्रा तमिलनाडु कर्नाटका के नेबरिंग स्टेट्स तो यहाँ के लोगों को हमारे कर्नाटक के बारे में क्या राय रखती इन्हों कर कोई जानना हमारे सब जानना चाहती तो उसी तरह राय जो आथर को भी इसी तरह की एक एक्साइटमेंट उनमें थी कर को यहाँ बताई गई। नेक्स्ट अब थर्ड संदर्भ की तरफ जाएंगे अगला संदर्भ तो 3 मार्क्स 6 मार्क्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट संदर्भ अब बस्सिನ तो थर्ड क्वेश्चन बस्सिನ 40 ಮುಖಗಳು ನನ್ನನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವು बस के 40 मुखಗಳು 40 सूरत बस में बैठे हुए 40 सूरत यानी 40 पैसेंजर नन्नन्नु मंजेच दिट्टिसी घूर कर नोड़ुತ್ತಿದ್ದವು देख रहे थे यानी बस में जो सफ़र कर रहे थे तो 40 सूरत 40 बंदे मुझे घूर कर देख रहे थे दिट्टिसी नोड़ुತ್ತಿದ್ದವು। ओके अब ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन अब उसी सवाल का जवाब के साथ अब हम हमें सीखेंगे क्या है देखेंगे जवाब पहले पढ़ता हूँ उसके बाद वर्ड टू वर्ड तुमना समझाता भी हूँ। सो सेम क्वेश्चन बस्सिನ 40 ಮುಖಗಳು ನನ್ನನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವು। देखो इधर भी बच्चे बस्सिನ 40 ಮುಖಗಳು ನನ್ನನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವು बस के 40 सूरत मुझे घूर कर देख रहे थे। तो ಆಯ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ क्या है ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಪಿಯವರ ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಲೇಖಕರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳಾಗಿವೆ। अब संदर्भ ये आಯ್ಕೆ हुआ यहाँ से संदर्भ ये ಆಯ್ಕೆ ಆಲಿಕೋ ये संदर्भ का पॉइंट लेखकರು ಒಂದು ಸಲ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿದವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಗಂಟು ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಬಂದರು ಆ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ಸನ್ನು ಏರಿದರು
ಆ ಬಸ್ಸು ಹೊರಡುವ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ತಾವು ಬಂದ ಬಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದರು. ಆಗ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 40 ಜನರು ಇವರ ಗಲಿಬಿಲಿಯನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪೆದ್ದುತನವನ್ನು ಅವರು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. तो यहाँ तक वो संदर्भ. तो मज़ेदार किस्म की बात है, ಅಂತೂ ಆ ದಿನ ಲೇಖಕರು ಹೀಗೆ ನಗೆಗೆ ಈಡಾಗಿದ್ದರು, ಹೀರೋ ಹೋಗಿ ज़ीरो ಆಗಿದ್ದರು. ये स्वारस्य मज़ेदार किस्म की बात है. अब ये समझेंगे क्या बोल रही सोकर को. इसका जवाब वीरेंद्र सिंपी ಅವರ यानी वीरेंद्र सिंपी लिखी गई है. आयके वाला पॉइंट सिलेक्शन. तो वीरेंद्र सिंपी उनके बस्सु प्रयाणದ सुख दुःखಗಳು नाम के सबक से ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ये सवाल वाले लाइन को लिया गया है. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. उस सवाल से उस सबक से लिया गया है. नेक्स्ट ಇದು ये लेखकरे आथरी जो है ಹೇಳಿಕೊಂಡ उन्होंने जो है बोले सो अनुभवದ ನುಡಿಗಳಾಗಿ एक एक्सपीरियंस की बात है. उन्होंने अपने आप से जो बोले उस तरह के एक्सपीरियंस के बात ये. तो संदर्भ, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, संदर्भ में लेखकರು ಆಥರ್ जो है ಒಂದು ಸಲ एक बार ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ बस में ಬಂದು ಇಳಿದು बस में ಆಕೋ ಉತ್ತರ್ಕೋ ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ और एक बस में प्रयाण ಮಾಡಬೇಕು. और एक बस में ಆಕೋ ಉತ್ತರ್ಕೋ और एक बस में उन्होंने ट्रैवल करना था. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ बस से जो है ಬಂದು ಇಳಿದವರು ಆಕೋ उतरे की नीचे ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ವಾಂಶ್ करीब में रहने वाला ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ और एक बस को ಗಂಟು ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ अपना लगेज सभी उसके ऊपर डाल को ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಬಂದರು. ಚಾ ಪೀಕರ್ ಆಯೆ. ಆ ವೇಳೆಗೆ उतने वक्त को ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಲೈನ್ से खड़े थे ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈನ್ से खड़े रहने वाले बसों में ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ಸನ್ನು वो बस जो लगेज वाले वो बस छोड़कर और एक बस में चढ़ गए, ಏರಿದರು. ಆ ಬಸ್ಸು वो बस जो है ಹೊರಡುವ ವೇಳೆಗೆ जाने के वक्त तक ಅದು ताऊ बंदा बस वो बस जो है तो उन्होंने जाने का बस करने का मालूम हुआ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದೆ वो बस वापस रिटर्न हो रही करको मालूमात करको ಅಂತ ತಿಳಿದು ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ अर्जेंट से नीचे उतरे, ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದರು. ಆಗ तब जो है बस्सिನಲ್ಲಿ बस में रहने वाले सुमाರು 40 ಜನರು तकरीबन 40 लोग जो है ಇವರ ಗಲಿಬಿಲಿ इनके जो है अर्जेंसी को उन्होंने देख रहे थे, ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪೆದ್ದುತನವನ್ನು अपने जो इस तरह के कम अकल से पेश आए को ಅವರು ಅಪಹಾಸ್ಯ उन्होंने हमारे साथ मजाकिया कर रहे हैं ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. लेखकर आथर को ऐसा एहसास हुआ कि उन्होंने मेरे साथ मजाक उड़ा रहे हों. तो ये हुआ संदर्भ. अब स्वारस्य पॉइंट लास्ट पॉइंट. तो इसमें क्या बोल रही, अंतु आ दिन ऐसा वैसा कि उस दिन लेखकರು ಹೀಗೆ आथर जो है इसी तरह नगेगे इस तरह के एक मजाकिया आदमी बन गए उन्होंने. इसी तरह वो हीरो जाकर उन्होंने ज़ीरो हो गए, ज़ीरो ಆಗಿದ್ರು, हीरो जाको ज़ीरो हो गए. तो ये हुआ संदर्भ. तो ये हुआ 3 संदर्भ में समझाया हूँ. तो तीसरा संदर्भ को और एक बार मैं तुमने समझाता हूँ. देखो बस के 40 सूरत मुझे देख रहे थे. फर्स्ट पॉइंट वीरेंद्र सिंपी जो लिखो हैं बस्सु प्रयाण सुख दुख इस सबक से लिया गया है. तो आथर अपने आप से बोल ले रही. तो आथर एक बार बस चढ़कर जो है उतरे और एक बस में उन्होंने जाना था. तो उन्होंने पूरा उनका लगेज उठाकर उस बस में डाल को पास में चाय पीने जाकर आए. तो लाइन से खड़े रहने बस में उन्होंने चढ़ने वाली बस छोड़कर और एक बस में कंफ्यूज कर ले को चढ़ गए. बाद में वो जाने के टाइम में मालूम हुआ कि मैं जाने के रास्ते का चाहिए बस घर को. बाद में उन्होंने जल्दी अर्जेंट कर ले को उस बस से जो है उतर को जो है तो पूरे 40 सूरत उनको देख रहे थे. तो इनकी अर्जेंसी को देख रहे थे और इनके जो है कम अकल को मजाक उड़ा जैसा उनको एहसास हुआ. तो इस तरह से आथर मजाकिया आदमी बन गए, हीरो थे सो कभी ज़ीरो भी बन गए. तो अब नेक्स्ट मीन की तरफ जाएंगे. सो नेक्स्ट मीन ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದು ಸಂಧಿಯ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳು नीचे दिए गए वर्ड्स को बिड़ीसी बरेदू एक वर्ड को 2 वर्ड बनाओ
और संधि ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ, संधि का नाम लिखो। तो मैं इसी अलन सर टेस्ट चैनल में संधिगळु व्याकरण ग्रामर क्लासेस में जो SSLC के वास्ते करको हूँ, तो वो संधियाँ उसमें पूरे मिल जाती ग्रामर। ओके, तो तुम्हें उसी में जाको, इसी चैनल में जाको तुम्हें कन्नड़ ग्रामर व्याकरण क्लास करको डालो, उसमें संधि क्लास भी बहुत सारे व्याकरण क्लासेस हैं, ग्रामर क्लास हैं, उसमें संधि क्लास भी है, वो मिल जाते हैं, तुम्हें डिटेल से जाको देख सकते हैं। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक के नज़रिए से इंपॉर्टेंट जो देखो ही वो करेंगे। ओके, तो ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳ नीचे दिए गए वर्ड्स को बिडिसी बरेदो, एक वर्ड को दो वर्ड बनाना, तुम्हें हर एक वर्ड को दो वर्ड बना को संधि कौन सा आता है अगर को लिखना, संधि ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ। तो वर्ड्स कौन से दिए, एक स्वेच्छाचार अगर को देखो ही, नेक्स्ट अष्टिष्टु देखो ही, थर्ड वन योग्यतानुसार अगर को देखो ही, और उसके बाद मंगल आरती अगर को, इस तरह 4 वर्ड दी, हर एक वर्ड को लेना, दो वर्ड बनाना, और संधि कौन सा आता है ग्रामर में व्याकरण में कर को लिखना। ओके, तो यहाँ आओ, हमें उसका जवाब के साथ तुमने समझाता हूँ। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು बिडिसी बरेदु संधिಯ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ, नीचे दिए गए वर्ड्स को 2 वर्ड बनाओ और संधि ग्रामर का कौन सा आता लिखो। तो सबसे पहला फर्स्ट वर्ड लिए स्वेच्छाचारा, स्वेच्छाचारा। स्वेच्छाचारा फर्स्ट वर्ड लिए, अब स्वेच्छाचारा देखो, स्वेच्छा सेम, इसको अब 2 वर्ड बनाना है, स्वेच्छा प्लस आचारा। यहाँ चा का तो यहाँ कौन सा स्वरा छुपा है, चा का तो आवाज़ कौन सा आ रहा है, आ रहा है, नहीं, स्वेच्छा यहाँ कौन सा है, आ है, तो आ के सामने आ को आ दीर्घवादर है, स्वेच्छाचारा, या मिलने की जगह उन्हें आ दीर्घ, आ मुंदे आ स्वರದ ಮುಂದೆ आ स्वर ಪರವಾಗಿ आ स्वर दीर्घवादाग, यानी आ के सामने आ को आ यानी हाईलाइट होगा तो वो सवर्ण दीर्घ संधि में आता है ग्रामर में। तो कौन सा संधि में आता है, सवर्ण दीर्घ संधि। तो इसको 2 वर्ड ऐसा बनाना, स्वेच्छा प्लस आचार अगर को। तो फर्स्ट वर्ड पूर्वापदा, दूसरा वर्ड उत्तरापदा। फर्स्ट वर्ड के आखिरी उर्फ में देखना कि साउंड में कौन सा वोवेल आवाज आ रहा है, स्वेच्छा अगर तो आ रहा है, वो आ लिख लेना। तो यहाँ कौन सा आ रहा है, आ है ऑलरेडी, वो आ लिख लेना। तो दोनों मिला तो यहाँ क्या हाईलाइट हुआ, स्वेच्छा, मिलाने के टाइम में देखो स्वेच्छा आ हाईलाइट हुआ, तो उसके वास्ते आ के सामने आ को आ हुआ, तो ई के सामने ई आ को ई हुआ, तो ऊ के सामने ऊ आ को ऊ हाईलाइट हुआ, तो उन्हें कभी भी सवर्ण दीर्घ संधि में आता, इसलिए सवर्ण दीर्घ संधि को लिखती है। तो स्वेच्छाचारा, स्वेच्छा प्लस आचारा, तो संधि सवर्ण दीर्घ संधि को लिखती। नेक्स्ट अब सेकेंड वन क्या है, अष्टिष्टु को है, अष्टिष्टु, इत्ता वत्ता, अष्टु प्लस इष्टु करके 2 वर्ड बना लेना। अष्टिष्टु को 2 वर्ड क्या बनती है, अष्टु प्लस इष्टु। अष्टु का तो यहाँ पे स्टू का तो ऊ स्वरा का साउंड आ रहा है, यहाँ ई ऑलरेडी है, ई लिख लेती। अब दोनों जब मिलाती तुम्हें अष्टिष्टु, यानी ऊ चलेगा, छूटगा, ऊ छूटगा, ई रह गया, अष्टि ई है, यानी उत्तरापदा का स्वरा जो है रखो, पूर्वापदा का जो है स्वरा छूट गया तो लोपावदर है, उन्हें लोप संधि बोलते हैं। कौन सा संधि बोलते हैं, लोप संधि। तो अष्टिष्टु, अष्टु प्लस इष्टु, अष्टु में टू का तो यहाँ ऊ स्वरा है तो ऊ लिख लेती, यहाँ ई है तो ऑलरेडी ई लिख लेती, दोनों जब मिलाती तो ऊ छूट जाता है, देखो अष्टिष्टु ई हाईलाइट होता, ऊ चले आता है। इस तरह पूर्वापदा में का स्वरा छूट गया तो लेफ्ट आउट होगा तो उन्हें लोप संधि में आता है, इसलिए उसको लोप संधि करके लिखती। तो पूर्वापदा में का ये हुरुफ को देखना और उत्तरापदा में का ये हुरुफ को देखना। पूर्वापदा का तो फर्स्ट वर्ड, उत्तरापदा का तो सेकेंड वर्ड करको ग्रामर में। अब नेक्स्ट थर्ड वन क्या है देखेंगे, योग्यतानुसारा अगर को है, थर्ड वन योग्यतानुसारा। अब इसको संधि बनाएंगे, योग्यतानुसारा 2 वर्ड बनाए तो योग्यता प्लस अनुसारा हुआ। योग्यता का तो यहाँ आ है और यहाँ कौन सा स्वरा है, आ है। अब आ के सामने आ को यहाँ देखो, योग्यता का तो आ हाईलाइट हुआ, तो आ के सामने आ को आ हाईलाइट हुआ, तो ई के सामने ई आ को ई हाईलाइट हुआ, तो ऊ के सामने ऊ आ को ऊ हाईलाइट हुआ, तो उन्हें कभी भी सवर्ण दीर्घ संधि में आता है। सो आंसर योग्यता प्लस अनुसारा, योग्यतानुसारा संधि सवर्ण दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि कर को लिखना। नेक्स्ट अब फोर्थ वर्ड मंगल आरती कर को है, तो मंगल आरती का अब स्वरा संधि बनाना, मंगला प्लस आरती करको वर्ड होता है। क्या होता है, मंगला प्लस आरती। मंगला यहाँ क्या है, आ है, तो यहाँ पे आ है, पूर्वापदा का आ है, यहाँ ऑलरेडी आ है, आ के सामने आ को आ हाईलाइट हुआ तो उन्हें सवर्ण दीर्घ संधि में आता है। सो मंगल आरती, मंगला प्लस आरती कौन सा संधि हुआ, सवर्ण दीर्घ संधि, इन्हें भी सवर्ण दीर्घ संधि में आता है। अब नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट मेन की तरफ।
ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಬರೆಯಿರಿ. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ विरुद्धार्थक बरेरी. ಕೆಳಗಿನ पदಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए वर्ड्स को विरुद्धार्थक बरेरी. आपोजिशन वाले वर्ड लिखो, उल्टे अर्थ देने वाले शब्द लिखो. ಕೆಳಗಿನ पदಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए वर्ड्स को विरुद्धार्थक बरेरी. अपोजिट वर्ड लिखो. क्या क्या वर्ड दी? प्रत्यक्ष, स्वर्ग, नीरस, स्वार्थ, अपमान, अनिरीक्षित, दुर्बुद्धि, आसक्ति, सामान्य. तो क्या क्या वर्ड लिखती? प्रत्यक्ष, स्वर्ग, नीरस, स्वार्थ, अपमान, अनिरीक्षित, दुर्बुद्धि, आसक्ति, सामान्य. प्रत्यक्ष ಆಗತ್ತೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸ್ವರ್ಗ ಆಗತ್ತೋ ಜನ್ನತ್, ನೀರಸ ಆಗತ್ತೋ ನಾಟ್ ಲೈಕಿಂಗ್, ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಗತ್ತೋ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್, ಅಪಮಾನ ಆಗತ್ತೋ अपमान करना, अनिरीक्षित अनएक्सपेक्टेड, दुर्बुद्धि का तो खराब अकल, आसक्ति का तो इंटरेस्ट, सामान्य का तो कॉमन या जनरल कर. तो इस तरह के वर्ड्स को अब हमें अपोजिट वर्ड बनाना. तो ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए वर्ड्स को ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ लिखो. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ बिलो वर्ड्स विरुद्धार्थकಗಳನ್ನು बरेरी. अपोजिट वर्ड्स लिखो. तो क्या क्या वर्ड ही देख लो यहाँ. प्रत्यक्ष प्रेजेंट देखो, डायरेक्ट करको, प्रत्यक्ष डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. उसके बाद क्या है? स्वर्ग जन्नत, तो उसका अपोजिट वर्ड नरका, हेल हेवन. स्वर्ग का तो जन्नत हेवन, नरका का तो हेल दोजख, जन्नत दोजख, स्वर्ग नरका. नीरसा सरसा, नीरसा एक हम क्या भी ये नहीं रहना, एक्साइटमेंट से नहीं रहना, बहुत लो रहना, उसको बोलते हैं नीरसा. सरसा का तो बहुत ही उसका उल्टा अर्थ वाला शब्द. स्वार्थ, स्वार्थ का तो सेल्फिशनेस, निस्वार्थ का तो देयर इज नो सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस सेल्फी विदाउट सेल्फिशनेस. अपमान का तो बेइज्जती, माना का तो इज्जत, बेइज्जत इज्जत. अनिरीक्षिता अनएक्सपेक्टेड, नहीं चाहते थे होगा, निरीक्षिता एक्सपेक्टेड, चाहते थे वैसा हुआ. अनिरीक्षिता अनएक्सपेक्टेड, नहीं चाहते थे वो हुआ, निरीक्षिता एक्सपेक्टेड, चाहते थे वो हुआ. नेक्स्ट दुर्बुद्धि, खराब अकल, रॉन्ग अकल, सुबुद्धि, सही अकल, बराबर अकल, बुरी अकल, सही अकल. आसक्ति इंटरेस्ट, निरासक्ति इंटरेस्ट नहीं है, हाँ नहीं करना चाहते, अब करना चाहती नहीं करना, उस तरह का आसक्ति इंटरेस्ट, देयर इज नो इंटरेस्ट. सामान्य का तो कॉमन, असामान्य अनकॉमन. ओके, सामान्य कॉमन एक मामूली सा कर को, असामान्य मामूली नहीं है सब. तो इस तरह के दो मेन हुए. अब उसके बाद अगला मेन ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು नीचे दिए गए वर्ड्स को ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ओन सेंटेंस में ಬಳಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, इस्तेमाल करके लिखो. ಕೆಳಗಿನ ಪದ नीचे दिए गए वर्ड्स को ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ओन सेंटेंस बनाकर लिखो. मेक योर ओन सेंटेंस. क्या क्या देखो ही, सात्विक, आर्तस्वर, एकतानते, गंडांतर, उपासक, उदात्त. अगर को सात्विक इसका हमें एक सेंटेंस बनाना, आर्तस्वरा करको उसका एक सेंटेंस बनाना, एकतानति इसका भी एक सेंटेंस बनाना, गंडांतर, उपासका, उदात्ता, इन अलग अलग वर्डों का इस्तेमाल करके हमें सेंटेंस बनाना. ओके, सबसे पहले वर्ड का माना सीखेंगे, उसके बाद हमें वो सेंटेंस बनेंगे. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. बिलो वर्ड्स मेक योर ओन सेंटेंस. नीचे दिए गए वर्ड्स का इस्तेमाल करके जुमले बनाओ. तो सबसे पहले सात्विक का तो अच्छा, अच्छा सागर को, तो इसका सेंटेंस ऐसा बनाना. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. तो इसका सेंटेंस ऐसा बनाना. आरोग्यದ दृष्टिಯಿಂದ, हेल्थ के नज़रिए से, हेल्थ के नज़रिए से, सेहत के नज़रिए से सात्विक आहार अच्छा खाना, सेवने अच्छा खाना, हमें खाना, सेवने ಒಳ್ಳೆಯದೆನ್ನು तो अच्छा बोलते हैं, तो सही खाना खाना अच्छा कहते हैं. हमारे हेल्थ के नज़रिए से हमें अच्छा खाना खाना, ऐसा वैसा नहीं खाना, हाइजीन मेंटेन करना. आर्तस्वर दर्दभरी आवाज़, आर्तस्वर. कड़ू बड़वर आर्तस्वरವನ್ನು ಆಲಿಸುವವರೇ ಇಲ್ಲ. कड़ू बड़वर बहुत ही गरीब तबके के लोगों के दर्द भरी आवाज़ को, आर्तस्वरವನ್ನು आलिसु, कौन भी सुनने वाला ही नहीं है, आलिसुवरे इल्ला, दर्द भरी आवाज़ को, गरीबों की दर्द भरी आवाज़ को सुनने वाला ही नहीं है. एकतानते यानी अकेलापन,
ಅಕೆಲಪನ್ಕು ಏಕತಾನತೆ. ಬದುಕಿನ ಏಕತಾನತೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಲು संगीत उत्तम मार्ग. बदुकिना एकतानते, ज़िंदगी की जो है अकेलेपन को, ज़िंदगी के अकेलेपन को घटाने के लिए कಳೆಯಲು संगीत म्यूज़िक जो है एक अच्छा रास्ता. ज़िंदगी के एक अकेलेपन को दूर करने के वास्ते म्यूज़िक जो है एक अच्छा रास्ता. नेक्स्ट गंडांतर. अगर तो क्या तो भी प्रॉब्लम आ जाता नहीं, उसको बोलते हैं गंडांतर. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. प्रॉब्लम्स गंडांतर. तो बदुकिನಲ್ಲಿ ज़िंदगी में अनिरीक्षित अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को, गंडांतरಗಳನ್ನು हमें एदुरिसಬೇಕು, सामना करना पड़ता है. ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड हमें नहीं चाहते, इस तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका सामना करना पड़ता है. नेक्स्ट उपासक. उपासक उपासक का तो उसको चाहने वाला. ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉಪಾಸಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. उपासक उसको चाहने वाला. कविಗಳ पोएटों में से ಹೆಚ್ಚಿನ ज़्यादातर लोग प्रकृति यानी एनवायरनमेंट को जो है चाहने वाले. एनवायरनमेंट के बारे में लेसेना नज़मा लिखती, डिस्क्राइब करके अलग अलग चीज़ों के साथ, तो इस तरह के पोएटों में हमें देख सकती. तो ये हुआ सेंटेंस. मेक योर ओन सेंटेंस पॉइंट. अब उसके आगे की तरफ जाएंगे हमें. तो आगे का मेन है ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ तत्सम तद्भव रूपಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ दिए गए वर्ड्स को तत्सम तद्भव इक्वल टू संस्कृत या केम फ्रॉम संस्कृत वर्ड्स का फॉर्म लिखो. रूपಗಳನ್ನು बरेरी. ये तत्सम तद्भव भी मैं ऑलरेडी इसी ग्रामर क्लास में करता हूँ, इसी चैनल में, तो मैं जाकर देख ले सकती. तो यहाँ जो देखो वो इंपॉर्टेंट से वो उनके बारे में हमें अब सीखेंगे. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ नीचे दिए गए वर्ड्सों में, रवाओं में, या नीचे देखो ही नहीं, ये वर्ड्स को तत्समा, तत् का तो संस्कृत, समा का तो इक्वल, संस्कृत के बराबर वाले, या तद्भव संस्कृत के आए हुए, संस्कृत से आए हुए फॉर्मेशन को, रूपಗಳನ್ನು बरेरी, उसके फॉर्मेशन को लिखो. तो नकाशा, क्षण, स्थान, मोग, आशे, प्रयाण. तो नकाशा, क्षण, स्थान, मोग, आशे, प्रयाण. तो ये हुआ तत्सम तद्भव का रूप. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए वर्ड्स को तत्सम तद्भव को लिखो. नकाशे दिए तो नक्शे को लिखो. नकाशे दिए तो नक्शे. क्षणा दिए तो चना. क्षणा दिए तो चना लिखो. स्थाना दिए तो ताना लिखो. स्थाना दिए तो ताना. मोगा, मोगा दिए तो मुखा लिखो. आशे दिए तो आसे. प्रयाण दिए तो पयणा. इस तरह से लिखना है. तो नकाशे नक्शे लिखो. क्षणा दिए तो चना लिखो. स्थान दिए तो ताना. मोगा का तो मुखा. आशे यानी आसे. प्रयाण पयण. तो यहाँ नकाशे या नक्शे का तो मैप करको. मैप देखो ही ना तुम्हें, तो सोशल स्टडीज़ अलग अलग में टीचर्स यूज़ करके तुम्हें पढ़ाती, तो उनको बोलती नकाशे, नक्शे. क्षणा या चना का तो पल, पल वो मिनट करको. क्षणा चना का तो पल, मिनट. स्थाना ताना का तो जगह, प्लेस. स्थाना ताना का तो जगह, प्लेस. मोगा मुखा का तो सूरत, फेस. फेस को मोगा मुखा बोलती. आशे, आसे यानी आस. आस होती नहीं, आस को बोलती आशे, आसे. प्रयाण पयण का तो सफ़र. प्रयाण पयण का तो सफ़र करते ना, उसको प्रयाण पयण करको बोलती. नेक्स्ट क्या है, ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ, ಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. नीचे दिए गए सेंटेंसों में ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ का तो सब्जेक्ट, कर्मा का तो ऑब्जेक्ट, क्रिया एक्शन वर्ड, क्रियापदಗಳನ್ನು ढूंढ कर लिखो. इस तरह के वर्ड्स को लिखो. दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा और एक्शन वर्ड, वर्ब कौन सा करको लिखना. तो सेंटेंस क्या है, ಒಂದು, ಕಂಡಕ್ಟರನ್ನು ತಲೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ सरों को गिनता है. सेकंड वन, तेन सिंह एवरेस्ट अನ್ನು ಏರಿದ. तेन सिंह एवरेस्ट को चढ़ा. तो ऐसा सेंटेंस नहीं, इसमें
कौन सा कर्तृ आता है, कर्मा कौन सा आता है और क्रिया कौन सा आता है कर को लिखना। सो सबसे पहला सेंटेंस लेती, ಕಂಡಕ್ಟರನು ತಲೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಾನೆ घर को लेती, कंडक्टर सर को गिनता है। तो इन्हें कंडक्टरनु जो है कर्तृपद, कंडक्टरनु कर्तृपद, कर्मपद कौन सा आता है इसमें, तलेಗಳನ್ನು कर्मपद आता है। क्रियापद कौन सा आता है, एणिसुत्ताने जो है क्रियापद आता है, एक्शन वर्ड आता है। तो सब्जेक्ट कंडक्टरनु आता है, ऑब्जेक्ट कर्मपद तलेಗಳನ್ನು आता है और एणिसुत्ताने गिनता जो है क्रियापद एक्शन वर्ड में आता है। तो फर्स्ट सेंटेंस का ये हुआ कौन सा कर्तृ, कौन सा कर्म, कौन सा क्रिया। अब सेकेंड वन, तेन सिंह एवरेस्ट अनु एरिदनु, तेन सिंह जो है एवरेस्ट को चढ़िया। तो इसमें तेन सिंह करने का जो है कर्तृ, तेन सिंह जो है कर्तृ, एवरेस्ट करने का जो है कर्म और एरिदनु जो है क्रिया। तेन सिंह करने का जो है कर्तृ, एवरेस्ट करने का जो है कर्म और एरिदनु जो है क्रियापद यानी एक्शन वर्ड। नेक्स्ट, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ समानार्थक पदಗಳನ್ನು बरेइरी। ಕೊಟ್ಟಿರುವ दिए गए अन्य देशीय दूसरे ज़बान वाले वर्ड्स को कन्नड़ा के जो है समानार्थक पदಗಳನ್ನು सेम माना देने वाले वर्ड्स को लिखो। कन्नड़ा के जो है अलग लैंग्वेज के वर्ड्स देखो, उसको कन्नड़ा वर्ड लिखना तुमने। जैसे कि यहाँ कंडक्टर, ये इंग्लिश वर्ड, ड्राइवर, लाइट, ज़ीरो, हीरो, टिकट, क्यू, शर्ट, ट्रंक, पैसेंजर, ये एक एक वर्ड उठा लेना। इन्हें दूसरे ज़बान के वर्ड है, इनको प्योर कन्नड़ा वर्ड लिखना। ಕೊಟ್ಟಿರುವ अन्य देशीय दिए गए दूसरे ज़बान के वर्ड्स को कन्नड़ದ समानार्थक, कन्नड़ा के समान अर्थ देने वाले यानी समान माना देने वाले, इक्वल माना देने वाले वर्ड्सों को पदಗಳನ್ನು बरेइरी, उस तरह के वर्ड्स को लिखना। तो सबसे पहले है कंडक्टर करके उठा लेना। कंडक्टर को प्योर कन्नड़ा में बोलती निर्वाहक, कंडक्टर दिए तो निर्वाहक अगर को लिखना, कंडक्टर दिए तो निर्वाहक। ड्राइवर दिए तो चालक, ड्राइवर दिए तो चालक, कंडक्टर दिए तो निर्वाहक और ड्राइवर दिए तो चालक। लाइट दिए तो दीपा, लाइट का तो दीपा लिखना, ओके, यानी लाइट दीपा। ज़ीरो इसको शून्य अगर को लिखना, ज़ीरो दो देखो, एक सीखो बस। ज़ीरो दिए तो शून्य। हीरो का तो वीरा, करेजियस, हीरो वीर, ब्रेव, करेजियस। टिकेट दिए तो प्रवेशದ ಚೀಟಿ यार ಪ್ರಯಾಣದ ಚೀಟಿ, ಪ್ರಯಾಣದ ಚೀಟಿ टिकेट। क्यू दिए तो सरतीय सालू। शर्ट दिए तो अंगी यानी शर्ट। ट्रंकू दिए तो पेट्टिगे। पैसेंजर दिए तो प्रयाणिका। तो इसके प्योर कन्नड़ा वर्ड, लाइट दिए तो दीपा लिखो, ज़ीरो दिए तो शून्य लिखो, हीरो दिए तो वीरा लिखो, टिकट दिए तो प्रयाणದ चीटी लिखो, क्यू का तो सरती सालू कर को लिखना, प्योर कन्नड़ा वर्ड में क्यू को सरती सालू बोलती। शर्ट दिए तो अंगी लिखो, शर्ट को अंगी बोलती। ट्रंकू का तो पेट्टी के बॉक्स। पैसेंजर दिए तो प्रयाणिका, ट्रैवलर, सफ़र करने वाला अगर को होता है। तो ये हुआ बस्सु प्रयाणದ सुख दुखಗಳು। तो इस तरह से मैं पूरा भी ये लेसन करको हूँ। इस तरह से बस्सु प्रयाणದ सुख दुखಗಳು पूरा कंप्लीट लेसन रीडिंग, लेसन एक्सप्लेनेशन, ऑथर इंट्रोडक्शन, ओके, पदಗಳ अर्थ, तमाम अभ्यास प्रश्नಗಳು पूरे भी यहाँ तक कवर हो गए। सो नेक्स्ट क्लास में एक नए पोएम, अगला पोएम के साथ हमें मिलेंगे, पोएम को करेंगे।